जी भाइयों, इस वक्त पाकिस्तान में तो 8 सवा 8 हो रहे हैं आपके लिए। क्यों एफटीएक्स और छोटा मोटा एनालिसिस, मैं क्या ख़रीद रहा हूँ और 10 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। शुरू में आवाज़ नहीं थी बिल्कुल, अब आपने जो है ट्रांसमिशन को टपा टप शेयर कर दें ताकि मालूमात हर तक जाए, दिल बनाते जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेब थ्री की आर्मी का हिस्सा बनने के लिए तैयारी पकड़ रहे होंगे। और वेब थ्री की आर्मी वालों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि 7 नवंबर को हालात व वाक़यात मार्केट के क्या चल रहे हैं, और उसके साथ 10 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला है कि आप नैस्डैक में, स्टॉक में, क्रिप्टो में या तो बहुत पैसा बनाएंगे या बहुत पैसा लूज कर लेंगे। तो किस तरीके से अपने आप को 10 नवंबर के लिए तैयार करना है, आसान लफ्जों में बताऊंगा। आराम आराम से वीडियो एंड तक देखनी है, पेपर पेन लेके बैठना है, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो पैसा बना सकेंगे किसी भी मार्केट से। उसके साथ साथ ये क्या फड्डा चल रहा है मेरे भाई, ये दोनों आपस में रशिया यूक्रेन किस बात पे बन गए हैं, ईरान और सऊदी अरब टाइप का माहौल इनके दरमियान क्यों हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस के जो मालिक हैं सीजी और एफटीएक्स, इनके दरमियान एक लड़ाई चल रही है जिससे पूरी मार्केट जो है इस वक्त कांप रही है। इनके दरमियान ये लड़ाई होने की क्या वजह है? पहले तो बड़े अच्छे दोस्त चल रहे थे, फिर एकदम दोस्ती में ये कैसी दरार आ गई और क्यों आ गई, और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और ये कहाँ तक बात जा सकती है, इस पर तफसीली जायजा लिया जाएगा आज की वीडियो में। उसके साथ बिटकॉइन जो है वो कहाँ जा सकता है, और मैं कौन से कॉइन्स हैं, किस किस प्राइस से मैं ख़रीद रहा हूँ अपने लिए, वो सारे कॉइन्स की तफसील और क्यों ख़रीद रहा हूँ वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर से, और वो है जी सीजी और सैम के दरमियान लड़ाई हो क्यों रही है। और जो भी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा वो डेटा है जो इंटरनेट पे पड़ा है, जो आप भी जाके पढ़ सकते हैं और दोनों की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं कि दोनों में से ड्रामेबाज कौन है, स्कैमर कौन है। हमारी बातों पर नहीं जाना, क्योंकि देखें सैम भी मेरे फुप्पी का लड़का नहीं है, सीजी भैया से तो वैसी बनती नहीं है। तो लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि आपको मिसगाइड करने के लिए, अपनी टसल निकालने के लिए बोलूँ देखो जानी ये गलत है वो गलत है। मैं डेटा सामने रखूंगा। फिर कह रहा हूँ एफटीएक्स एक्सचेंज का कभी मैंने ना रेफरल शेयर किया है, ना मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, ना ही मेरे कोई जानने वाले हैं लोग। तो शुरू करते हैं कि डेटा क्या बता रहा है कि दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। सीजी कह रहे हैं कि भाई 500 मिलियन एफटीटी टोकन मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लूना टेरा की तरह के माहौल होने वाला है एफटीटी का। जिसको लूना का नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, मई 2022 में क्रिप्टो की तारीख का सबसे बड़ा क्रैश हुआ था, लूना कॉइन बर्बाद हो गया था, $300 बिलियन मार्केट से गए। यही कह रहा है सीजी, एफटीटी टोकन भी लूना की तरह क्रैश करने वाला है। बाइनेंस के मालिक सीजी का मौकफ ये है, नैरेटिव वो ये बेच रहे हैं कि जो एफटीटी या एफटीएक्स एक्सचेंज या सैम जो है, ये सही लोग नहीं है, ये उधार लेते जा रहे हैं और उधार लेने की वजह से कभी भी लिक्विडेशंस आ जाएंगी और लूना की तरह का क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ असल कहानी कुछ और है। सबसे पहले इन दोनों की जरा क्रिप्टो प्रोफाइल थोड़ी सी देख लेते हैं कि इन्होंने काम क्या क्या किया और शुरू कैसे किया था। अगर सीजी की बात करें, वो सबसे पुराने हैं, सैम अभी बिल्कुल समझे 4-5 साल पहले क्रिप्टो की दुनिया में आए हैं। सीजी ने अपना सफ़र किया था जो आजकल एक एक्सचेंज का नाम आप सुनते होंगे, OKEX, वहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। ओके कॉइन उस वक्त उसका नाम था, 2015 में इन्होंने छोड़ दिया। ओके एक्स वालों के बहुत सारे इस पर रिजर्वेशंस थे, खैर वो आप जाके खुद गूगल कर लें, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे आप तो भाई सीजी के पीछे ही पड़ गए। अगर सैम के पास आते हैं तो सैम जो है उन्होंने 2017 में एफटीएक्स एक्सचेंज को लॉन्च किया। ये क्वान्टिटेटिव ट्रेडर है, ये स्टॉक पे ट्रेडिंग करते थे, उससे बहुत पैसा इन्होंने बनाया। उसके बाद इन्होंने अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं उन्हीं को जमा किया कि यार हम क्रिप्टो का एक्सचेंज लॉन्च करते हैं, और जो एक्सचेंज लॉन्च किया वो बहामा से किया। और कोई इनके ऊपर अगर मैं सर्च करता हूँ कोर्ट का केस किसी किस्म का भी अगर हुआ भी है तो वो ख़त्म हो गया, किसी ने इन्वेस्टिगेशन की तो चलती नहीं रही। यूएसए में प्रॉपर लाइसेंस लिया, प्रॉपर हर चीज़ की, इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट इनको ज़रा पसंद भी करती है सीजी के मुकाबले में। यही वजह है अमेरिका में जो भी रेगुलेशंस हो रही हैं उसमें बुलाया जाता है। आपने देखा होगा, ये अगर गूगल करेंगे तो सैम जो है वो कांग्रेस की मीटिंग्स में बैठा होता है, प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कभी भी सीजी बाइनेंस को आपने नहीं देखा होगा कि यूएस में किसी भी कांग्रेस मीटिंग में या इनवाइट किया जाता हो। क्यों? क्योंकि वो अनरेगुलेटेड तरीके से अमेरिका में चल रहा था, उसके ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग की थी, बहुत सारी एलिगेशंस थी कि भाई आप 125x कैसे दे सकते हो, ये क्या मजाक लगाया हुआ है। अमेरिका ने ठीक ठाक जो है एफबीआई के नोटिस उनको मिले हुए हैं, तो वो आपको यहाँ नजर नहीं आते। लेकिन सैम की इज्जत डबल ट्रिपल बढ़ती जा रही है अमेरिका में, क्योंकि ये हर काम रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं। सीजी क्रिप्टो मार्केट में बहुत पुराने हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक्सचेंज बाइनेंस लॉन्च किया था 2017 में, और ये बताया था कि हम लोग केमन आइलैंड से ऑपरेट कर रहे हैं। केमन आइलैंड
से ऑपरेट करने का मतलब ये है कि अगर कोई मसला आता है, कोई लिक्विडेट होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो केमन आइलैंड में कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आई। केमन आइलैंड ने अपनी वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर बोला कि कभी भी हमारे पास लिस्ट नहीं हुए। अब सोचने की बात है कि दुनिया का रिचेस्ट इंसान वो झूठ क्यों बोल रहा है। और ये राज लोगों को जब पता चला, जब मई 2021 में एक बहुत बड़ा डंप आया, 43,000 से 30,000 तक बिटकॉइन गया, और दुनिया में जो एक्सपर्ट तरीन ट्रेडर्स हैं वो सब लिक्विडेट हो गए, और वो परेशान हो गए कि ये हम लिक्विडेट हुए कैसे हैं। हमारी लिक्विडेशन इतनी जब दूर थी, किसी के हेज मोड खुल गया, किसी का लॉन्ग शॉट एक साथ खुल गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जब उन्होंने जाके केमन आइलैंड में कंप्लेंट डाली तो केमन आइलैंड ने बोला, भाई हमने तो कभी इनको लिस्ट ही नहीं किया, ये तो हमारे पास एप्लीकेशन तक नहीं लेकर आए। 2-3 महीने तक ढूंढते रहे, और उसके बाद अगस्त में जाकर लिटी कैपिटल जो है, इस न्यूयॉर्क की कंपनी ने केस फाइल किया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी अमेरिका में भी चल रही है, दुनिया में हर जगह ऑपरेट कर रही है, और उसने इतने सारे लोगों का पैसा खा लिया है, और हम कहीं केस क्यों नहीं फाइल कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने दुबई में और हर जगह जाके लाइसेंस लेने की कोशिश की। अब सोचने की बात यह है कि भाई पहले आप झूठ क्यों बोल रहे थे अगर आप सच्चे तरीके से चलना चाहते थे। इसका मतलब यह कि आपने सोचा जब तक काम चल रहा है चलने दो। अब जो लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो जाकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे वकार ज़का बाइनेंस इशू मई 19 2021 को। ARY न्यूज़ पे एक दिन पहले मैंने कहा कि बिटकॉइन जो है 43,000 से 30,000 पे क्रैश करेगा। ये प्रिडिक्शन देने के बाद मैं खुद लाइव आया, शॉर्ट की पोजिशन खोली, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लिखा आ रहा था अनडिफाइंड। ये आप ऊपर देख रहे हैं, $1 मिलियन, यानी पाकिस्तानी अगर उस ज़माने में भी देखें तो 20 करोड़ रुपया बनता है। 20 करोड़ रुपया मेरा उसी वक्त चला गया, क्योंकि एक्सचेंज हैंग हो गया। और यहाँ पाकिस्तान में भी जिनको नहीं आती ट्रेडिंग, वो अजीब अजीब सी बातें पोस्ट कर रहे थे, अरे इसने लॉन्ग खोला हुआ है, शॉर्ट खोला हुआ है, अरे इसने स्टॉप लॉस। अरे हम गॉडजिला ट्रेडिंग करते हैं, उस ज़माने में लोगों को पता नहीं था। मैं तो 15-15 20-20 मिनट में आपके सामने कितना प्रॉफिट बना के दिखा रहा होता हूँ, ऐसा होता है नहीं होता। तो वही काम मैं उस वक्त कर रहा था। ये पहली दफ़ा गॉडजिला ट्रेडिंग का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने जा रहा था, तो लोगों को समझ ही नहीं, कहने लगा यार इसकी ट्रेड पहले की खुली हुई अभी खुली है। मैंने कहा भाई अभी खोली है, अभी बताया। और ये सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में 200-300 ट्रेडर्स हैं, जो CNBC की न्यूज़ है, और लिटी कैपिटल आप सर्च कर लीजिए। अब ये मेरे पैसे जो क्रिप्टो में आपके सामने आता है, एक्सपर्ट बन के बात कर रहा होता है, अगर मेरे चले गए, अब आप सोचें आम बंदों को पाकिस्तान में कितना लिक्विडेट किया जाता था, और अब भी किया जाता है। वो बेचारे सोचते हैं कंप्लेन कहाँ करें, जाएं कहाँ पर। तो ये इससे पहले तो बिल्कुल धड़ाधड़ सबको कर रहे होते थे, और इन्होंने फाइनल इतना ज़बरदस्त लॉस मारा कि सारे लोग इनके पीछे पड़ गए। ये सारा ड्रामा बिटगेट, कुकॉइन, OKX कहीं और क्यों नहीं मिलता, सिर्फ यहीं क्यों मिलता है। एक नॉर्मल विक्स लगती हैं, लेकिन इतना बड़ा ड्रामा कभी आपको नज़र आया है कहीं पे? मैंने क्योंकि खुद सफ़र किया है, इसलिए मैं आपको अपना डेटा अपने सामने बता रहा हूँ। अब ये $1 मिलियन गए, केस चल रहा है, हांगकांग की अदालत में जा रहा है कि हाँ जी ठीक है ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो जीत गए तो शायद शायद मिलने का इम्कान हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अब आप सोचिए, इतना बड़ा नुकसान FTX एक्सचेंज ने कभी किसी को पहुंचाया है? सैम ने कभी किसी को पहुंचाया है किसी भी तरह? इनफैक्ट सैम की अच्छाई का अंदाज़ा इससे लगाएं, जब मई में लूना का क्रैश हुआ था, और बहुत सारी कंपनी, ब्लॉकफाई और इस तरह की हज़ारों कंपनीज हैं जो बर्बाद हो रही थी, तबाह हो रही थी। और अगर सैम भैया बीच में नहीं आते, और ये तबाह होती हुई कंपनी जिसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, अपने पैसे दे के नहीं खरीदते, तो क्रिप्टो मार्केट की ऐसी तैसी फट जाती, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता। लूना गया, इसी तरह सेल्सियस गया, बहुत सारी कंपनीज अगर और जाती तो मार्केट क्रैश हो जाती। इसने कहा कोई बात नहीं यार, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ ताकि क्रिप्टो मार्केट बच सके। ये काम कभी सीजी भैया ने नहीं किया। सैम ने क्रिप्टो एक्सचेंज अपना इसलिए लॉन्च किया था कि जो इससे पैसे आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करेंगे, और वो करते भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ सैम क्रिप्टो कंपनीज को बचाता है क्रिप्टो स्पेस में, सीजी भैया जो है, वजीर एक्स इंडिया का बड़ा मशहूर एक्सचेंज है, जब मौका आया तो पीछे हट गए। नहीं भाई हम तो नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं जो भी लग रहे हैं, वजीर एक्स से बिल्कुल ला ताल्लुकी कर ली। तो ये किसी को बचाने कभी नहीं आते। अगर आप गूगल करेंगे तो FBI बाइनेंस लिख के तो हज़ारों आपको न्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ उनको इन्वेस्टिगेशन में रखा हुआ है। लेकिन बाइनेंस ने क्या आपके सामने एक अपना रवैया दिखाने की कोशिश की है कि देखो हमने तो FBI का जो एक्स बंदा है उसी को हायर कर लिया है। ये जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं। अब इसका मतलब ये कि मोहल्ले का SHO जो है, अगर आप वो हायर कर लेंगे, हाँ मतलब पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चल जाती हैं कि आपने SHO हायर किया हुआ, जो जिसकी तनख्वाह पहले कम थी, आपने ज़्यादा देखा, अपनी कंपनी में लिया। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका में FBI का अगर कोई बंदा नौकरी छोड़ चुका है, उसको आप रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई FBI के जो केसेस आप पे बने हुए वो खत्म हो जाएंगे? जानबूझ के ऐसे हायर करते हैं ताकि न्यूज़ बने और लोग बोले अरे इन्होंने तो FBI का बंदा ही हायर कर लिया, इसका मतलब इन पे तो कोई केस अब चलेगा ही नहीं। इस किस्म की चालाकियां सीजी बाइनेंस भैया करते हैं। बाइनेंस के ऊपर हजारों केसेस हैं, क्योंकि बाइनेंस
लोगों को लिक्विडेट करता है, बाइनेंस लोगों के साथ अनरेगुलेटेड तरीके से काम करता है। CZ-FTT टोकन को जेलेसी के अंदर दबाव बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसकी वजह से पूरी मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा। अगर मैं अभी FTT टोकन को देखूं तो बिल्कुल वो अपनी एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और अगर यहाँ से गया 20 से अगर गया तो फिर ये सीधा जाएगा $7 या $6 पर। तो मतलब इस वक्त यहाँ पर ये बचा हुआ कैसे है, ग्रीन कैंडल कैसे बन रही है, कौन बचा रहा है इसको, आप सोचें ज़रा। इस वक्त बचाने की तरफ कौन आया हुआ है? अलामीडा कंपनी की CEO ने डाला कि भाई हम $22 से उसी वक्त ख़रीदना शुरू कर देंगे, जितने भी आप बेचेंगे 500 मिलियन उन्होंने कहा ख़रीदना शुरू कर देंगे। ये जो हल्का सा बाउंस बन रहा है ये इनकी वजह से बन रहा है। सारी दुनिया तो डर के बेचने लग गई है। अगर इनकी जगह लूना वाला कोई होता कम बखत तो अपना पैसा साइड में करता, निकल जाता। अब अल्मीडा जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो ये कौन ट्रेडिंग की कंपनी, ये FTX के मालिक सैम भाई इसके पीछे हैं। आराम से जाके चेक कर लें, आप खुद सोचें। लूना वाले ने कोई पैसा नहीं लगाया था ताकि वो बचा सके, ये अभी बचा रहे, वरना इस वक्त FTT को $5 या $4 पर आ जाना चाहिए था। FTT को जानबूझ के क्रैश करने की एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब उसके अंदर FTX का जो मालिक है वो अपनी सारी ताकत लगा रहा है कि किसी तरह ये नहीं डूबना चाहिए। लेकिन ये पूरी सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी? एविडेंस क्या है कि FTX वाला स्कैम कर रहा है, ड्रामा कर रहा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों जो है मेरी फुप्पी के लड़के नहीं हैं। तो मेरे भाई, FTX वाला कल को बहुत बड़ा कोई स्कैमर निकल सकता है, कोई बहुत बड़ा गड़बड़ निकल सकती है। CZ वाला बहुत नेक, शरीफ, पाकीज़ा निकल सकता है और बहुत ज़बरदस्त निकल सकता है। लेकिन मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जो मैं आपके सामने डेटा शेयर कर रहा हूँ, उसकी बिना पे बात कर। ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रेडिक्शन करनी है आपने किसी भी मार्केट के बारे में, तो जो अब बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, तो समझने के लिए तैयार हो जाए। और वो ये है, सारी दुनिया में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर। यानी डॉलर के ऊपर जो भी पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक सारी दुनिया की मार्केट्स हिलेंगी, करेक्ट? और डॉलर के ऊपर अमेरिका में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए या कितना कम होना चाहिए, वो जब भी अनाउंस करने आते हैं तो सारी मार्केट्स हिलती हैं। यानी स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट्स हो दुनिया की, वो सब इनको देख रही होती हैं कि ये भाई डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जो बैंक है अमेरिका में, वो आपस में जो भी उधार लेते हैं उस पर उनको बहुत मुश्किलात होंगी कि यार इतना पैसे देने पड़ रहे हैं वापस, तो लोगों के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। क्रेडिट कार्ड इनके ऊपर जो भी, आसान लफ्ज़ों में डॉलर को उधार लेने पे ज़्यादा पैसे वापस देने पड़ेंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो है क्यों बढ़ाते हैं, क्यों कम करते हैं, वो ज़रा समझ लीजिए। क्या लगता है आपको, ये क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, क्यों कम करते हैं? मैं दिखाता हूँ आपको किन की वजह से ये कम होता है। इन नहीं, इन अंकल की वजह से नहीं होता। ये तो अंकल ये कह रहे हैं कि भाई मेरी 2% अगर तनख्वाह बढ़ती है तो जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है वो भी बढ़ रही होती है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं चाचू, वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि महंगाई ऊपर जा रही है। तो जितनी महंगाई ऊपर जाएगी उसको नीचे लाने के लिए डॉलर को जो लेना है लोगों ने, उसको लेना मुश्किल बनाएंगे ताकि ज़्यादा डॉलर लोगों के पास आसानी से ना जाए, उधार ना लें। और ज़्यादा अगर उधार नहीं लेंगे तो महंगाई नीचे आएगी। अब इसको नीचे लाने के लिए महंगाई के नंबर्स देखने। महंगाई के नंबर्स कहाँ से आते हैं? आप जाएंगे BLS.gov की वेबसाइट पे और वहां से जाके आप ले लेंगे, और वहां से हर कोई पढ़ सकता है, देख सकता है। लेकिन मुझे पता है आप पढ़ेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, लेकिन टेंशन नहीं, आपका भाई सब कुछ समझा देगा आपको। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने देखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जो है वो क्या चल रहा है। एक होता है ओवरऑल CPI, ठीक है, एक होता है कोर CPI। कोर CPI क्या होता है कि उस पर फूड और एनर्जी यानी ऑयल वगैरह ये इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हाथ में तो भाई फूड की सप्लाई सारी नहीं है ना, कि उसके पास कैसे आ रहा है, ऑयल की सप्लाई नहीं है। तो इन दो चीज़ों को निकाल के वो देखते हैं कि कोर CPI क्या आ रहा है, और उसको ही ज़्यादा आप देखते हैं। वैसे तो अपनी मेहनत करना चाहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस वेबसाइट पर जाके अगर अभी PDF पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये दिखा रहा है कि सितंबर में महंगाई कितनी थी। महंगाई जो है वो पिछले महीने के नंबर्स बताए जाते हैं कि पिछले महीने की रिपोर्ट क्या है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन का बिल देते हैं ना, जो पिछले महीने आपने खर्च किया है वो आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। इसी तरह अब जो आएगी वो अक्टूबर की रिपोर्ट होगी कि 10 नवंबर को बताया जाएगा कि भाईजान महंगाई बढ़ी या कम हुई। अमेरिका में महंगाई इन्फ्लेशन है 8.2 पे, और कोर CPI है 6.6% पे सितंबर का। अब ये आपको पता है कितने अरसे बाद इतना महंगाई हुई है अमेरिका में? अमेरिका में इतने अरसे बाद जो महंगाई हुई है, यानी 40 साल के बाद। तो मेरे दोस्तों 40 साल के बाद इतनी जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो मार्केटें तबाह होती हुई नजर आ रही हैं वो है। अब 10 नवंबर को क्या इन्फ्लेशन का नंबर आए कि मार्केट जरा सुकून का सांस ले, बिटकॉइन ऊपर जाए, स्टॉक हर चीज सेट होने लग जाए, तो याद रखें सितंबर का महंगाई का नंबर, इन्फ्लेशन का नंबर आया था 8.2%।
मार्केट ये कह रही है कि यार ये आ जाए किसी तरह 7.9, एक्सपेक्ट कर रही है कि 7.9% अगर 10 नवंबर को अनाउंस होता है तो बिटकॉइन की मार्केट, नैस्डैक स्टॉक, हर चीज़ में बेहतरी आने लग जाएगी। अब ये देखें 8.2 से 7.9 तक का ड्रॉप आना चाहिए, और इसको देखने के लिए आपकी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज और रिसर्च करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या ये वाकई 7.9 पे जाएगा। और कोर सीपीआई जो है वो 6.5 से 6.6 जो है, कहते हैं यार इतना ही रहे या इससे कम हो जाए। अगर ड्रॉप हो जाए कोर सीपीआई तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। तो टारगेट क्या हुआ, 8.2 से 7.9 आ जाए तो मार्केट में बेहतरी होगी। कोर सीपीआई 6.6 से 6.5 हो जाए या इससे नीचे आ जाए तो मार्केट में बेहतरी आने लग जाएगी। अब ये इन्फ्लेशन के नंबर, कोर सीपीआई नीचे ऊपर किन फैक्टर्स पे हो सकता है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दरखास्त करना चाहता हूँ मैं आपसे। दरखास्त ये है, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उस पर शेयर का बटन है, दबा दें शेयर का बटन ताकि दोस्तों तक ये बात पहुंचे। दबा दें, पहले दबाएं। लाइक पे दिल बना दें, क्योंकि दिल से दिल की बात होती है तो फिर दिल से दिल पैसा बनाने के लिए आपको चीजें बताई जाती हैं। चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर आपने नजर रखनी है इस चीज पे, लेकिन मुझे पता है आप नजर नहीं रखेंगे, आप कहेंगे आप ही बता दो, तो इसलिए मैं ही आपको समझा देता, बता देता हूँ। होगा क्या मेरे भाई, जरा आपने यहाँ नजर रखनी है। और नजर किन चीजों पर रखनी है, देखें अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके नंबर्स बहुत ऊपर आए हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत महंगी है। एनर्जी के नंबर्स थोड़े अरसे से बेहतर आ रहे हैं, ठीक है, यानी माइनस में जा रहे हैं, ये ऊपर है, ये जा रहे हैं। ये नंबर्स के लिए दुआ करनी है कि ये कम आ जाए। ये कम आएंगे तो मामला सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें फूड, हाँ फूड के ऊपर भी थोड़े कमी पेशी होनी चाहिए, तो इस कॉलम में आपने देखना है। तो इन पे नज़र रखनी है कि भाई ये जल्दी से कम हो जाए। अब यहाँ पर होता ये है कि ओवरऑल महंगाई जो है 8.2 से फ़र्ज़ करें आ गई 7.9 या 8 पे आ गई, लेकिन कोर सीपीआई जिसमें फूड और एनर्जी शामिल नहीं है उसको अगर 6.6 या 6.5 या ऊपर रखा गया तो बड़ी तबाही होने का इम्कान है। और उसके ऊपर जो है, जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि वो तो अमेरिका के अंदर के नंबर्स है ना, बाहर के नंबर्स नहीं उसमें शामिल। तो इस पे दोनों पे नज़र रखनी होती है आपको। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एक और बुरी खबर समात फरमाइए, और वो ये है कि एनी शाहिद ने अमेरिका से, वैसे यार ये खबरों में जो बोलते हैं एनी शाहिद, ये एनी शाहिद होते कौन है? एनी और शाहिद कपल है क्या कोई? एनीवेज, आईआरएस ने जो है बेसिकली ये बोला है, जहाँ टैक्स कलेक्शन की कंपनी है ना, टैक्स कलेक्शन की कंपनी, टैक्स कलेक्शन वाले जो डिपार्टमेंट है वो ये चाह रहे हैं कि भाई जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं अमेरिका में उनसे ज़्यादा टैक्स रिसीव किया जाए। और इसी वजह से क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है वो बड़े परेशान है कि यार ये सारे टैक्स के पैसे जो भी कैपिटल गेन के सारे तो यहाँ चले जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा क्रिप्टो में काम करने का। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी ये मार्केट जो है वो कहाँ जा सकती है। उससे पहले अगर आपको लगता है क्रिप्टो की मार्केट गिरी हुई है और हर कोई कह रहा था क्रिप्टो बहुत बुरी तरह गिरी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अमेजॉन पूरी तरह तबाह हुआ है, बुरी तरह 47.85% इस साल में नीचे जा चुका है। मेटा की तरफ आते हैं तो वो 73%, यानी फेसबुक के शेयर्स इतने गिर चुके हैं। तो कभी आपके सामने कोई हीरो बने तो आपने बोला भाईजान अमेजॉन, एप्पल ये सभी तो गिरा है, सिर्फ क्रिप्टो थोड़ी गिरी है। अब बात करते हैं डेली का चार्ट देखते हुए कि बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां जा सकती है, कहां से कहां थल्ले आ सकती है, और इसके साथ वो कौन से 4-5 कॉइन्स हैं जो मैं खरीदने वाला हूं, लेकिन किन कीमतों से खरीदूंगा, लेकिन आपने अपनी रिसर्च करनी है, ब्लाइंडली मुझे फॉलो नहीं करना, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन उससे पहले ये 4-5 कॉइन बताने से पहले और बिटकॉइन बताने से पहले बड़ी ज़रूरी बात है जो आपके बड़े काम आ सकती है, गौर से सुनना है। क्रिप्टो के वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं, मेरी टीम में आके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, और उसका बहुत आसान तरीका है। पहले से अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर एक लिंक दिया हुआ है, आपने क्या करना है जी, अगर पहले से अकाउंट मेरे रेफरल से बनाया भी है तो एक और बना लें। हाँ जी, मेरा बहुत फ़ायदा होगा लेकिन आपका भी फ़ायदा होगा। दुनिया में हर चीज़ फ़ायदे पे दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ज़कात सदक़े वाली तंजीमें चल रही हैं ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, जब आप इनको ज़कात सदका देते हैं तो ये 40-30% अपने भी पैसे काटते हैं, सारे पैसे आगे नहीं लेके जाते। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आप कोई भी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, सबसे पहले आपने जाके मेरे रेफरल कोड से और रेफरल लिंक से अकाउंट बना लेना है। यहाँ जाना है, इसको यूज़ करना है, अकाउंट बनाया, आपने ये रेफरल कोड यूज़ किया, और अगर अकाउंट पहले से मेरे रेफरल से बनाया हुआ भी है तो दोबारा एक अकाउंट बना लीजिए। ये मेरे रूल्स नहीं है, ये इनके रूल्स हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में टीम में आने के लिए एक सेपरेट अकाउंट होना ज़रूरी है, वरना टीम में नहीं आ सकेंगे। तो भाई ये मत भूलना कि पहले से बना हुआ है, भाई बना लो एक और अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका। ये अकाउंट बनाने के बाद 300 यूएसडीटी, भाईजान ये 300 यूएसडीटी कम से कम, ये मेरा रूल नहीं है, ये उस वर्ल्ड कप का रूल है। जैसे आप क्रिकेट मैच, नाइट मैच खेलने जाते हैं ना, तो भाईजान वो कहते हैं एंट्री फीस भाईजान इतनी है। अब आप बोले नहीं जानी, इसको 200 कर लें तो क्या हुआ, अरे 100 कर लें तो क्या, वकार भाई आपके मज़े लगे हुए हैं। नहीं जानी मेरे नहीं है, जिनको ने टूर्नामेंट कराया है उनके मज़े हैं। तो आपके पास अगर 300 यूएसडीटी हैं, 15-20 दोस्त जमा करके लेकर एक अकाउंट बनाकर उसमें डाल दो। इस पे अकाउंट बनाकर 300 यूएसडीटी डालने और केवाईसी करना है। केवाईसी का क्या मतलब है कि अपना जो भी एक दोस्त ने बना लिया और आपने जाकर वहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह डाल दिया, ठीक है, वहाँ अपना आईडी कार्ड डाल दिया, बाकी जैसा सारी
अपना आईडी कार्ड और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए। जब केवाईसी हो जाए, जब अकाउंट बन जाए, तो 300 यूएसडीटी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर देने। यहाँ वहाँ रखकर $10-20 की कोई ट्रेड ले लेनी है। ट्रेड लेना ज़रूरी है, कोई भी ट्रेड ले लो, लॉन्ग शॉर्ट ले रहे हो। अगर मेरे ग्रुप में तो वहाँ तो हज़ारों सिग्नल आ रहे होते हैं, वहाँ से कोई सिग्नल उठाओ, 300 से आप आराम से $400 बना सकते हो। और वैसे अगर आप साइंसदान हो तो वैसे भी बना लो, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं आप ग्रुप में हो या नहीं हो। आपने $300 ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र करने के बाद 1-2 ट्रेड्स ली, ऑटोमेटिक आप मेरी टीम में आ जाएंगे। अब जितना कुछ मैं खेलूंगा ये बाकी लोग मिलकर खेल रहे होंगे। अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे और सिर्फ टीम का हिस्सा है, यानी आप पानी पिलाने वाले, वो नहीं होते पानी लेकर आ रहे होते हैं क्रिकेट मैच में, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो क्या होता है, उसको भी इनाम मिलता है ना कुछ ना कुछ। तो होगा क्या, जितना प्राइज मैं जीतूंगा उतना सारी टीम में डिवाइड होगा। वो सारा प्राइस जो है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास नहीं आएंगे भाईजान। जितना हम बनाएंगे पैसा कोरियन टीम को हरा के, बड़े बड़े लोगों को हरा के, उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। यानी अगर आपको क्रिप्टो नहीं भी आती और अगर आप यहाँ अकाउंट बनाते हैं और $300 ट्रांसफर करके ऐसी ट्रेड मारते हैं $10-20 की, वो खराब भी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप टीम का हिस्सा बन गए। अगर आप वाटर बॉय भी बन गए, अगर आप 16वें खिलाड़ी भी बन गए, तो फिर भी अगर वर्ल्ड कप हम जीते तो पैसे आपके पास भी डिवाइड होकर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो फौरन से पहले अकाउंट यहाँ बना लीजिए। अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के हालात वाकया देखने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का ये इंडिकेटर है जो सीधे हाथ पे मैंने खोला हुआ है, और ये जो लाल और नीली लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइनें हैं, जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि प्राइस कहाँ जा सकती है। मैं यूज करता हूँ हॉलो कैंडल्स। हॉलो कैंडल की थ्योरी हम बहुत जल्दी अपने ग्रुप में पढ़ाने वाले हैं। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी जो हालात वाकया चल रहे हैं उसमें 21,000 जो है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ 21,400, 300 या 21,000 जो है, वहाँ रेजिस्टेंस बन चुकी है। यानी वहां से कीमत को निकलना चाहिए अगर बिटकॉइन को एक अच्छे हालात वाकयात में आना है। नजर ये आता है निकलेगा तो 22,300, 400, 500 एक टारगेट बन सकता है। और अगर 22,300, 400, 500 निकलता है, जो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, तो 24,800, 900 तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है FTT कॉइन की वजह से और बाकी मामला की वजह से, और एक और भी चीज आपको बताऊंगा बड़े मजे की, वो ये नजर आ रही है कि जी बिटकॉइन अगर 21,300, 200 से नीचे जाता है, ठीक है भाईजान, 20,025 से कर लेते हैं, यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर ये जाएगा धड़म नीचे और आएगा 19,000, 1100, और ज़्यादा चांस है 18,999 की तरफ ये बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि खबर क्या आती है, और ख़बर के लिए, हर खबर पे नज़र रखने के लिए हमारी 17 लोगों की टीम मौजूद है जो हमारे ग्रुप में बैठी है। 17 लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, तो आपके दम से लगी हुई है तो कोई बात नहीं, जो मेरा ग्रुप है फेसबुक का, ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ भी मालूमात दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे। 17 नए टीचर्स है, एक एसिड विक्टम है, और 4-5 लोग गाँव देहात के हैं, और हमने उन लोगों को नौकरी दी अपने ग्रुप में और क्रिप्टो का चैंपियन बना दिया है, जो आपको पढ़ाते हैं, सुबह शाम लाइव आते हैं और दिखाते हैं कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग के मंडे टू फ्राइडे दबा के आपको सिग्नल मिल रहे होते हैं, जिससे आप थोड़े बहुत पैसे बना सकते हैं। मेटावर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, सॉलिडिटी ब्लॉकचेन की कोडिंग पढ़ाई जा रही है। कितने पैसों में भाईजान? 1,500 रुपए में। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी आए, और अच्छी बात होगी कि ये काम आप सीखना शुरू। और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो दिन रात मेहनत करती है आपके लिए, सिग्नल बनाने के लिए, एनालिसिस देने के लिए, मेटावर्स से लेके ब्लॉकचेन पढ़ाने के लिए, उनके लिए आपने ब्लू टिक वाले अकाउंट फेसबुक पे जाना है, सब्सक्राइब पे आपने क्लिक करना है। मोबाइल बैलेंस से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जोंग की सिम, जैज़ की सिम, और आप ज्वाइन कर सकते हैं अमेरिका से पेपैल या क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी। ज्वाइन करके 1 महीना रह के देखें, नहीं मज़ा आ रहा हो तो मुझे आपने बताना है कि भाईजान नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन सपोर्ट करते हुए सोचना है कि भाईजान एक इंडस्ट्री ग्रो हो रही है जहां पर मेटावर्स, NFT, क्रिप्टो से कैसे पैसा बनाना है सिखाने के लिए 17-18 लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यहीं से सीखते हैं, यहाँ से सीखने के बाद आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसा नहीं लगाना आपने। आपने 3-4 महीने में सीखा, आप अच्छी तरह पढ़ने लग गए, आपने टेस्ट, हम लेते हैं, एक टेस्ट पास किया, तो आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक की नौकरी पर हम रख लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 22 टीचर, 22 लोग होंगे जो 1-1 घंटे के लिए हर वक्त लाइव होंगे। इस ग्रुप में मंडे टू फ्राइडे रात को टीम लाइव होती है, सुबह टीम लाइव होती है, और लाइव आपको सिखा रही होती है। तो हम चाहते हैं और लोग ज्वाइन करें। तो ये वो वाली बात है कि अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया, सीखा, तो क्या फ़ायदा होगा 6-7 महीने बाद, पैसे नहीं भी लगाए, फिर भी आप टीम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो हाउसवाइफ या ऐसे लोग जो हैंडीकैप हैं, या कोई ऐसे लोग जो समझते हैं यार हम घर में बैठे हमें कुछ ना कुछ काम तो सीख लें, हमें पैसा नहीं ज़ाया करना कि पैसा लेके कोई डबल शाह भाग जाए, तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, काम सीखना शुरू करें। खास तौर पे ब्लॉकचेन की कोडिंग अगर आपने सीख ली, सॉलिडिटी का काम सीख लिया, तो आराम से 6 महीने बाद आपको अच्छी खासी अच्छी नौकरी मिल सकती है।
तो ज्वाइन कर लें। ये हो गया मेरा अपना रक्षा। मुझे पता है इस रक्षे को सुनने के बाद सारे लोग नीचे बोलेंगे अबे 1500 रुपये में बेच रहा है यार, कोर्स बेचने वाला बना हुआ है, अबे ये क्या बात होती है मेरे भाई। भाईजान यही बात होती है, अगर पैसे नहीं लूंगा तो आप लोग सीखते ही नहीं है। सिखा तो मैं कब से रहा हूँ, बहुत लंबा रक्षा हो गया। और फिर वकार जका ने अपने वही रोने शुरू कर दिए जो रोने नहीं चाहिए। आइए जी मार्केट की तरफ चलते हैं। हमारे अगले मेहमान हैं इथेरियम भैया। इथेरियम भैया जो है, अगर मैं उनको देखता हूँ तो देखें, अगर टेक्निकली मैं बताना चाहूँ तो यहाँ मैं फिबोनाची लेवल खोलूँ, आरएसआई खोलूँ, ओवरसोल्ड और बेयर स्टैंड ये वो बताने लग जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आसान लफ्जों में ये है कि आपने लेवल्स याद रखने हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ और अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 1650 1650 पर एक यूं आएगी दीवार, नहीं जाने देगी इसको, पर बड़ी मुश्किल से जाएगा। अगर ये 1650 से ऊपर जाता है तो फिर ये 1780 यानी 1780 पे जाके इसको जरा लड़ाई मिलेगी, उससे ऊपर निकलना मसला होगा। लेकिन अगर मार्केट गिरी, बर्बाद हो रही हुई, तो 1550 यानी 1550 पे थोड़ा बहुत रुकना चाहिए और वहां से अगर गिरा तो फिर ये 1470 1480 यानी 1480 और 1470 तक आने का इम्कान है। और वहां से भी गया तो फिर 1410। मैं खुद जो है इथेरियम थोड़ा बहुत ख़रीदूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो नज़र है ना वो इस तरफ है कि इथेरियम को कहीं सिक्योरिटी ना बना दिया जाए। तो नज़र मेरी किस पे है, इन भैया पे। गैरी भैया जो हैं अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन हैं। ये अगर ट्विटर पे ऐसी कोई बात कर दें या कहीं कुछ बोल दें तो फिर इथेरियम जो है उस पर सेंसरशिप के भी हालात और वाक़यात बड़े चल रहे हैं कि जो इथेरियम जो है ये बेसिकली आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल करने की वजह से अगर इथेरियम होल्डर को पता चला कि भाई अमेरिका की गवर्नमेंट सेंसर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, तो इथेरियम के हालात और वाक़यात बुरे हो सकते हैं। तो इस खबर पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और गैरी भैया जो है क्या इसको सिक्योरिटी तो नहीं बना रहे। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलने का प्रॉमिस किया जाता है। तो गैरी भैया ने बोला कि भाई बिटकॉइन तो ठीक है, बिटकॉइन सही है, लेकिन जो इथेरियम है ये मुझे सिक्योरिटी का आइटम लगता है। 10 मैं खुद जो है इथेरियम थोड़ा बहुत ख़रीदूंगा। आपने मेरी बोलने पे नहीं चलना। फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपका बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हैं, मलिक रियाज है, कौन है, तो इसलिए कभी किसी यूट्यूबर किसी भी बंदे की बात सुननी नहीं है। सिर्फ देखो और अपनी रिसर्च करो, उसमें कभी किसी की बात नहीं सुननी आपने। 1410 1480 जो है यानी 1480 1470 1410 से अगर आया तो मैं वहाँ से खरीदने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जिस तरह मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में ही है, कोई इतने बुरे ट्रेंड में तो नहीं था। अब वहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक जो आया है, यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट इसी में करता रहा तो फिर इसको निकलना चाहिए ऊपर। लेकिन देन अगेन न्यूज़ पे डिपेंड करता है और न्यूज़ की हर लम्हे मार्केट अपडेट हर 4-4 घंटे बाद 5-5 घंटे बाद हम अपने ग्रुप में डाल रहे होते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे नेक्स्ट मेहमान हमारे पास हैं चेन लिंक। चेन लिंक जो है ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, ओरेकल बेस्ड है, यानी दुनिया भर से जो मालूमात आ रही है उसे ब्लॉकचेन। खैर ये तो आप नहीं समझना चाहते, आप तो कहते हैं बट डायरेक्ट बताओ बचानी करना क्या है। भाई देखो मैं क्या करूँगा, मैं तो अपना बता सकता हूँ। सिर्फ मैं करूँगा, अगर ये आया मेरे भाई 7.218 7.218 या 7.3 7.6 7.5 पे भी सही है। 7.6 तक आएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा और बाय करूँगा। ज़्यादा अच्छे बाइंग जो है वो मैं करूँगा 7.209 से। यहाँ तक आएगा तो ही जाऊँगा इसमें, वरना भाईजान चेन लिंक को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाला। और नेक्स्ट हमारे पास मेहमान हैं डॉट कॉइन जो है, इसके लिए हाँ सही है, इतनी बुरी पोजीशन पे तो नहीं है। अगर बिटकॉइन 22,500 की तरफ अपना सफ़र शुरू करता है तो इसको 7.20 तक तो जाना चाहिए। अभी तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर अटका रहेगा ये, और अगर यहाँ से गिरेगा तो 6.43 पर थोड़ा सा रुकना चाहिए और वहाँ से भी नीचे जाएगा तो 6.05। लेकिन डॉट पे मेरा सही है, बट ठीक है मेरा, ठीक है बस ये लेवल्स हैं, लेकिन मैं नहीं मैं नहीं लूँगा। और नेक्स्ट मेहमान हमारे पास हैं AVAX। और AVAX को अगर मैं देखता हूँ तो इसको 17.07 पे मैं ख़रीदना चाहूँगा अगर ये आता है। और वैसे 17.07 बड़ा अच्छा वैसे बाइंग बनेगी अगर यहाँ से आता है। और ठीक है, बस इसके भी वही हालात हैं जो इतने कोई ख़ास एनालिसिस का क्या ही बने। और नेक्स्ट मेहमान है हमारे पास सोलाना, जिसने कभी कभी एक ज़माने में सबको सोलाना की कोशिश की थी। सबको लग रहा था शायद टेरा लूना बन जाएगा, लेकिन इसकी टीम ने बहुत बचत करवा दी और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बचा लिया। बहुत सारे कोड के अंदर चक्कर थे और कोड में ऐसे चक्कर थे कि उसकी वजह से इन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ जाता। अच्छा सोलाना बड़े अच्छे बाइंग रेंज में तो है, लेकिन मैं इसको बाय करूँगा 28 से बाय करूँगा, या फिर मैं इसको बाय करूँगा 30 के पास, 31.8
30 या 28 की रेंज में बाय करूंगा, उससे पहले मैं कभी बाय नहीं करने वाला भाई से। और उसके बाद नेक्स्ट मेहमान है हमारे पास मैटेक जो है संदीप भाई का प्रोजेक्ट। संदीप जो है इंडियन है, जो उसके सीईओ हैं, और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इसको उठाया हुआ है। जो मेरे सीईओ हैं इब्तिसाम भाई, उनको हमने टारगेट दिया हुआ है कि बेटा तुमने संदीप भाई से ऊपर निकलना है, और इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से निकलेंगे। मैटेक अगर नीचे आएगा तो अपने पोर्टफोलियो का 0.4-0.5% में 0.8359 से लेकर हाँ बस यहीं से खरीदूंगा। 0.9 से बेहतर है कि मैं 0.83 से लूँ, उससे पहले मैं नहीं इसमें हाथ डालने वाला मेरा भाई। और फिर उसके बाद हमारे मेहमान हैं बी एन बी पे अगर नज़र डालें तो ये इसमें ये अच्छा गया है कुछ दिनों में। अच्छा, इसको मैं ख़रीदूंगा अगर आएगा 295 या 300 के आसपास, और ख़रीदूंगा 277 पे। बट तो 276 बहुत अच्छी बाइंग होगी। अगर यहाँ आ गया तो फिर एक अच्छी बाइंग है, उससे पहले तो नहीं हाथ लगाने वाला मेरा भाई इसमें बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं, और वो हैं जी 10up। 10up को अगर मैं देखूं तो 10up में ऑलरेडी मैंने अपना कभी कुछ बेचा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0.0271 पे आएगा तो यहाँ से मैं लाजमी तौर पे और बाइंग करूँगा। और इसकी वजह ये भी है कि यूज़ केसेस इसके बिल्कुल रेडी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ जाइए, 10up लूडो लिखिए गूगल पे। यहाँ आने के बाद आप आएंगे, 10up लूडो लिखें तो आपके पास ये लूडो की एंड्रॉयड की गेम आ जाएगी। डाउनलोड करें, इसको खेलेंगे तो आपके पास जो भी 10up पड़े हैं, भाई फालतू पड़े हैं ना, आज दोस्तों को बुलाओ, 10up डालो, मेटामास्क कनेक्ट करो, एंड्रॉयड और वेब, यानी आप डेस्कटॉप पे भी खेल सकते हैं। अभी आईफोन की एप्लीकेशन आना बाकी है, एप्पल से जैसी आएगी तो कर देंगे। यहाँ जाके आप खेलना शुरू करें, वो 10up इंक्रीज होंगे, इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा कि जो भी इसमें गोटियाँ सारी मार देगा, टप टप जीत जाएगा, और खेलना बड़ा आसान है। एक ये हो गया यूज़ केस। दूसरा यूज़ केस इसका ये है कि 10up एनालाइजर एक चीज़ है। ये क्या कहता है कि भाई अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, सट्टा नहीं, आपने यहाँ क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर आप वेब पर जाएं। वेब के ये जो वर्जन है ना वेब के, या आईफोन भी अगर आपके पास, तो लूडो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो नहीं, आप क्रोम पे खेल सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके आप जैसे डेस्कटॉप पे खेलते हैं, यहाँ आने के बाद आप 10up एनालाइजर को अपने मोबाइल पर उसी तरह खेल सकते हैं। यहाँ पर आके आपने प्रिडिक्शन देनी होती है, सट्टा नहीं। आप लिखते हैं भाई ये टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस यहाँ जाएगी, टप करके प्राइस सही हो, डबल ट्रिपल आपका ये सीन हो जाएगा। 10up एक्सचेंज के हवाले से अपडेट ये है कि उसके फाइनल मराइल चल रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उस पर टेस्टिंग चल रही है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ प्रोग्रेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब एक और ख़ास मेहमान से मिलवाता हूँ जिसके बारे में आपने बहुत कुछ करना है, और वो मेहमान ये देखिए, टिकटॉक रिएक्शन की वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो कितने व्यूज़ आते हैं? 35 मिलियन व्यूज़, 9.7 मिलियन व्यूज़। इसमें पैसे भी बड़े अच्छे बनते हैं, और कोई खप भी नहीं होती, कोई एनालिसिस भी नहीं करना पड़ता, रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती। आओ बैठो, इसका मजाक उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ, टप 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 चेयर। ये जो अभी मैंने नया सिलसिला शुरू किया, अगर आप चाहते हैं हर रोज़ मैं इस टाइम, और हर रोज़ इस टाइम आपको वीडियो मिला करेगी, अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस किस्म के कंटेंट को प्रमोट कीजिए, जो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तमीज़ से भी बात होती है, उसमें हर चीज़ अच्छी चल सकती है। तो शेयर करके इसके व्यूज़ और दोस्तों को टैग करते जाएं, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, इस वक्त देखिए पाकिस्तान में टाइम हो रहा है 8:43 PM। ठीक है मेरे भाइयों दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पेपर पेन पकड़ो, लिखो, क्योंकि मुझे पता है इस बात को मिस कर जाओगे। FTX और FTT की जो बात हो रही है उसके अंदर मैंने डेटा प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो FTT का टोकन है ये मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना भाई अगर सैम ठीक लग रहा है, सैम ठीक नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा हूँ सैम ठीक नहीं है, जो डेटा इंटरनेट पे मौजूद है उसकी वजह से लगता है कि सैम ज़रा बेहतर इंसान है, लेकिन हमेशा शुरफा लोग भी बड़े ख़तरनाक निकल आते हैं। तो भाई जिसको नहीं समझ आ रही बता रहा हूँ, अल्मीडा रिसर्च कंपनी है, ठीक है। ये अल्मीडा रिसर्च किसकी है समझ लो बेटा, फिर गलती करके बैठ जाओगे, फिर रो रहे होगे। ये जो है इस कंपनी ने किया क्या, बेसिकली अल्मीडा रिसर्च जो है सैम की कंपनी है, ठीक हो गया मेरे भाई। अब ये जो कंपनी है इसकी बैलेंस शीट जो है लीक हो गई। क्या चीज़ हो गई? 30 जून 2020 को इसकी बैलेंस शीट लीक हो गई, ठीक है। उस पर कहा जी कि टोटल एसेट जो इनके वो 14.6 बिलियन है। कितने हैं? 14.6 बिलियन, ठीक है। और 5.28 FTT टोकन। अच्छा, मुझे ये हुआ कि भाई शरीफ तो ये है, लेकिन अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पर मसला क्या है कि अल्मीडा रिसर्च के पास 30 जून को जो उसका मार्केट कैप मैं देखता हूँ ना FTT का, अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और 3 मंथ पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये बनता है 30 जून
पीछे जाएगा। अच्छा, दूसरे चार्ट पे खोलना पड़ेगा ट्रेडिंग पे। लेकिन अगर आप इसको जाके वहाँ देखेंगे 30 जून को, तो 30 जून 30 जून को जो इसका मार्केट कैप आ रहा है ना यार, वो 3.33 बिलियन आ रहा है। ठीक है, तो FTT शरीफ होने के बावजूद एक खटका ये है कि इन्होंने अकाउंटिंग का फ्रॉड किया हो। अल्मीडा रिसर्च जो है वो बेसिकली क्या है कि उसकी जो बैलेंस शीट लीक हुई है शायद वो भी पूरी नहीं है, जैसे उसकी CEO बोल रही है। ठीक है, अब अगर ये सही हुई बैलेंस शीट तो इसका मतलब ये है कि जो सैम भैया हैं या जो FTT टोकन है, या फिर जो इसको आसान लफ्ज़ों में कैसे समझाएं, फ़र्ज़ करें वकार ज़का शेयर है। ठीक है, अब वकार ज़का के जो शेयर हैं, जो वकार ज़का कहता है मेरे पास हैं, वो वकार ज़का के उस मार्केट कैप से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना कंपनी के। भाई मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 20 शेयर है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट कैप देखते हैं तो हमें होता है ये तो सिर्फ 10 शेयर बन रहे हैं, तो 10 एक्स्ट्रा शेयर कैसे आ सकते हैं इसके पास? जो मार्केट कैप होता है उतने ही शेयर होने चाहिए। तो अकाउंटिंग का फ्रॉड जो है वो मुझे एक लग रहा है कि जो सैम भैया ने कर दिया है, या पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो डेटा अभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, तो सूरतें दोनों हो सकती हैं कि दोनों सूरतों में मैं FTT में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, भले ये 100-200 पे चला जाए, कहीं चला जाए, लेकिन जो डेटा मौजूद था उसकी शुरुफा की बुनियाद पे मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ सही मामलात भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, वरना जो है इसमें बड़ी एक अजीब सी बात हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डेली क्लोजिंग और ये सारी बातें जो होती हैं अपनी जगह, हमने ग्रुप में एग्जैक्ट डेट टाइम आपको बताया हुआ है, और वो ग्रुप में प्रेडिक्शन वगैरह, और प्रेडिक्शन जो है वैलिड जो होती है ना, वो बार बार नहीं पूछते वैलिड है। इसके लिए जब क्या हुआ जी, अभी तक समझ, अच्छा ओके, अच्छा ग्रुप ज्वाइन करने में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, देखें ग्रुप के लिए तो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक 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 हो गया भाई। और FTT का मैंने आपको समझा दिया कि सैम तो शरीफ बंदा लग रहा है, लेकिन FTT कॉइन पे मेरा कोई एतबार नहीं है कि अगर अकाउंटिंग का ये फ्रॉड हुआ तो हो सकता है CZ भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन CZ भैया की वो है ना बदमाश टाइप की हरकतें सही नहीं है, तो हरकतें जिसकी बात दफ़ा सही नहीं होती वो सही बात भी कर रहा होता तो सही नहीं लगता। अच्छा, जो ग्रुप ज्वाइन करने का चक्कर है, हमारे ग्रुप में आज 10 बजे 11:30 बजे ज़बरदस्त किस्म के लाइव होंगे, वो ग्रुप में आपने देखने, ग्रुप में देखने के लिए अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें भाई, जो लोग कह रहे हैं हमें मोबाइल से या उस पर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कैश डिपॉजिट करा दें, बैंक ट्रांसफ़र कर दें, अमेरिका से भेज दें, $150 की इक्वलेंट बनता है 33,000, 33,000 पूरे साल की फ़ीस है, जिसमें मेटावर्स भी पढ़ाया जाएगा, क्रिप्टो भी पढ़ाई जाएगी। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये है जी इसका फ़ोन नंबर, ले लिया, इस नंबर पे स्लिप भेज देनी है, पैसे दे के स्लिप भेजनी है, तो आपको इस WhatsApp नंबर पे समझा दिया जाएगा कैसे ग्रुप को इस्तेमाल करना है, क्रिप्टो सिग्नल कैसे उठाना है। अगर आप वैसे मैसेज करेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन देखिए इसके ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग इसके ये दिए हुए। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? ट्रांसमिशन को आपने टपाटप शेयर करना है। आज की ट्रांसमिशन आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, दोस्तों को टैग करना है। इतनी रिसर्च करके आपके लिए मोहब्बत के साथ आया गया है। बाकी अपडेट्स ग्रुप में होंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।